हेलो और वेलकम टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट बाय मिस्टर अंसारी। जो आज हमारा टॉपिक है वो एईओ है, यानी ऑथोराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर। ये है क्या चीज? आपने सुना होगा कि वो इंपोर्टर है वो एईओ सर्टिफाइड है, ऐसे कहते हैं ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री में हमारे। और अगर वो एक्सपोर्टर है वो एईओ सर्टिफाइड है, तो इससे क्या बेनिफिट्स है? इसमें देखो कमेंट भी आया था, आप इस पे वीडियो बनाइए। तो आज मैं कोशिश करूंगा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने के लिए, जैसे कि एईओ है क्या, किस तरह का सर्टिफिकेशन है, ये कैसे स्टार्ट हुआ, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और कौन कौन टाइप का सर्टिफिकेशन है, कौन इसका बेनिफिट ले सकता है, कौन अप्लाई कर सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में कवर करने के लिए। तो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। तो सबसे पहले बेसिक डिटेल एईओ है क्या, ठीक है। तो एईओ का मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया है, ऑथोराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। अगर आप इसका लोगो की बात करोगे तो जो सर्टिफाइड मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है इंडिया में, आप इस कुछ इस तरीके से और होता है उसका सर्टिफिकेट, ठीक है। अब एईओ आया क्या? देखिए एईओ क्या है, ये एक इंटरनेशनल आप प्रिंसिपल कह सकते हो, या आप कह सकते हो ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। ये खाली इंडिया में नहीं ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। बहुत सी कंट्री ने इसको क्या किया है, एक स्टैंडर्ड बना के उसको में जाके अपने आप को ज्वाइन कर लिया है, जिसके वजह से क्या होगा कि कुछ बेनिफिट्स मिल सके हमारे ट्रेड इंडस्ट्री को। जस्ट लाइक आप यहाँ पे देखोगे मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, जैसे कि अब एईओ का फायदा क्या है, यहाँ पे कंट्री वाइज भी मैं बता रहा हूँ। कंट्री वाइज मैं इंपोर्टर एक्सपोर्टर की बात डायरेक्टली नहीं आ रहा हूँ, कंट्री वाइज अब कुछ ऑब्जेक्टिव है कि जो ट्रेड इंडस्ट्री है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दिया जा सके, ईजी बनाया जा सके। जो कस्टम क्लियरेंस की फॉर्मेलिटीज़ है, अब किस हर कंट्री में अलग अलग तरह से क्लियरेंस होता है, अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, अलग अलग कॉम्प्लायंसेस होते हैं। तो उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ एग्जेम्पशन दे दिया जाए जिससे फास्ट क्लियरेंस हो सके, उनको ये भी फायदा होना दिया जा सके। जो जो इसके मेंबर हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है, कंट्री वाइज। उसके बाद अगर देखें जो भी आपका प्रोसेस है उसको कुछ सिंपल कर दिया जाए, ट्रांसपेरेंसी कर दिया जाए, कॉम्प्लायंस ईजी कर दिया जाए। कॉम्प्लायंस को फुलफिल तो करना ही पड़ेगा, तभी आपको करना पड़ेगा ना। और ट्रस्ट बिटवीन, अगर एईओ सर्टिफाइड है तो जो गवर्नमेंट है, जो जिस भी कंट्री की गवर्नमेंट है, वो उस इंपोर्टर या एक्सपोर्टर पे एक तरीके का उसका ट्रस्ट होना चाहिए, तभी तो उसे वो एईओ सर्टिफाइड मिला। इतनी इजीली एईओ सर्टिफिकेशन नहीं मिलता, रीज़न यही है। तो ट्रस्ट गवर्नमेंट को चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट भी देखती है कि अब ऐसा ना हो एकदम ट्रस्ट दे दें, आंख बंद करके भरोसा कर दे तो इंपोर्टर एक्सपोर्टर कुछ भी करे, उनके ऊपर नज़र भी रखना है। एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, पेपरलेस प्रोसेस बनाने की काफ़ी कोशिश की जाती है इसमें। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव जो है वो आप देखोगे तो इंटरनेशनली वर्क करते हैं अगर कोई भी मेंबर होता है एईओ का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, चलते हैं नेक्स्ट। अब सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, क्राइटेरिया जिसे बोलते हैं। इंडिया में, यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है, तो अब इंपोर्टर एक्सपोर्टर को आप कनेक्ट कर सकते हो। तो कुछ बेसिक सी जो कि मैंडेटरी है वो होना चाहिए, जैसे कि जो भी फर्म रजिस्ट्रेशन करना चाह रही है, वो सर्टिफिकेशन लेना चाह रही है, वो इंडिया में इस्टेब्लिश होनी चाहिए, पहला रीज़न, ठीक है, पहला क्राइटेरिया। दूसरा, वो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर रही हो। प्रॉपर रिकॉर्ड का मेंटेन मतलब ऐसे नहीं कि मतलब कुछ भी कैसे भी करके, एक कॉम्प्लायंस, एक स्टैंडर्ड होता है, उसके अकॉर्डिंग उनको उस डेटा को मेंटेन करना पड़ता है। सिक्योरिटी सेफ्टी को लेकर बहुत ही ज़्यादा वो रहता, भी आपको आगे मैं एक स्लाइड में दिखाऊंगा कि सिक्योरिटी सेफ्टी नहीं रहेगा तो आपको एईओ सर्टिफिकेशन भी नहीं मिलेगा। तो सिक्योरिटी सिर्फ इसकी नहीं, आपकी प्रीमाइसेस में आपका जो कार्गो रखा है उसकी सिक्योरिटी क्या है, उसकी सिक्योरिटी क्या है, और डेटा की सिक्योरिटी क्या है, मतलब ओवरऑल आपका देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, बहुत चीज़ आता है, विजिट करते हैं वहाँ पे और देखते, तब जाके वो ओके करते, ऑडिट वाले भी विजिट करते हैं एईओ सर्टिफिकेशन के देने से पहले, ठीक है। प्रूवन कस्टम कॉम्प्लायंसेस। अब प्रूवन कस्टम कॉम्प्लायंसेस में यहाँ पे कहने का मतलब है, अब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जब आप डील कर रहे हो तो आप देख रहे हो तो आपको नोटिस भी आती है, कुछ हेयरिंग भी आती है, कुछ लीगल नोटिस आती है, कुछ सो कॉस्ट नोटिस भी आती है, बहुत सीएल भी आती है। तो उन सब को भी देखा जाता है कि आपके पास कितने आए हैं, और अगर आपके पास कोई एससीएन आए हैं इतने साल के अंदर और आपने उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर पाया है, यानी कि आप मान गए कि हाँ आपकी गलती है, तो भी आपको ईओ सर्टिफिकेशन मिलने में दिक्कत होती है। फिर इतना क्राइटेरिया होता है कि इतने साल तक आप नहीं कर सकते हो अगर आपको लास्ट एससीएन इतने में आया हो। तो वो सारी चीज़ें भी देखा जाएगा, तो वो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ मेरा जो मैं इतने दिन से कर रहा हूँ, मेरा भी कोई भी ऐसा नोटिस, ऐसा लीगल नोटिस नहीं है। वो सारा चीज़ भी देखा जाएगा, ठीक है। वो आपके आईसी से निकल जाता है ईजिली, और वो जो उनके पास रिकॉर्ड होता है ना।
उसके बाद फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड भी होना चाहिए, आपका बैंक का जो देखा जाएगा, आपके बैंक की क्या परफॉर्मेंस है, आपके इन और आउट में क्या परफॉर्मेंस है। ऐसा ना हो कि आपका डेप्थ में चल रहे हो या ये सारी चीज़ें भी वो देखते हैं, तो वो भी आपको रिकॉर्ड पूरी प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी जाके आप जो है एईओ सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा और भी चीज़ें, पर ये मेजर है, ये चीज़ तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए, हम तो यहाँ पे बात कर रहे हैं इंपोर्टर एक्सपोर्टर की, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो एईओ सर्टिफाइड हो सिर्फ इंपोर्टर एक्सपोर्टर। मैंने आपसे क्या कहा, ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, तो आप ये भी देखोगे कि इंपोर्टर एक्सपोर्टर के अलावा भी और भी सर्टिफिकेशन, और भी लोग इसके सर्टिफाइड हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर में किसको मिलता है, मैन्युफैक्चरर को ही ज़्यादातर दिया जाता है। जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो इंपोर्टर हो या फिर एक्सपोर्टर हो, एक्सपोर्ट में बेनिफिट कर रहे हैं, तो उन कंडीशन में उनको दिया जाता है। जो लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके भी क्राइटेरिया हैं, वो भी कर सकते हैं। उसके बाद होता है वेयर हाउस ऑनर, जहाँ पे आप रखा है, आपने इसका शिपमेंट वगैरह रखा है, उसमें भी होता है। और नेक्स्ट आता है कस्टम ब्रोकर। जी हाँ, बहुत से सीएचए आप देखोगे वो भी एईओ सर्टिफाइड होते हैं। तो आपको अगर कोई कहे कि ये सीएचए एईओ सर्टिफाइड है, तो यानी कि उसका एक अच्छा रिकॉर्ड कस्टम में है, इस वजह से वो एईओ सर्टिफाइड है। अदरवाइज जब रिन्यूअल के टाइम पे बहुत दिक्कत होती है, नहीं होती। उसके अलावा होता है कस्टेडियन ऑफिसर भी होता है। अब जैसे कस्टेडियन होता है, अगर शिपमेंट आया, पोर्ट पे आया, तो वहाँ पे कस्टेडियन के पास चले जाता है, तो वो भी होता है, उसके वो भी एईओ सर्टिफाइड हो सकता है। उसके अलावा जो बाहर आप देखोगे, ऐसे भी जो कस्टेडियंस होते हैं बहुत से, आप मुंबई में तो बहुत ही देखोगे, तो वो भी चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं और एईओ सर्टिफाइड ले सकते हैं, सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट से ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट। सो अब मैं यहाँ पे, जैसे हमारा तो इंडस्ट्री इंपोर्टर एक्सपोर्टर से है, तो मैं कुछ सर्टिफिकेशन यहाँ पे आप देखोगे तो बोलते हैं कि टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, डिफरेंस क्या है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप अप्लाई करोगे तो सबसे फर्स्ट स्टेप आता है टीयर 1। पहले आपको टीयर नहीं कि डायरेक्ट आप टीयर 3 पे कर लोगे, टीयर 1 के लिए आप अप्लाई करोगे। उसके बाद उसकी अगर आपको मिल गया तो उसमें 2 साल के लिए हो जाता है। उसके बाद आपका जब रिकॉर्ड अच्छा रहता है तब टीयर 2 पे जाते हो, फिर अच्छा रहता है तो टीयर 3 पे जाते हो। इस तरीके से ये वर्क करता है, एक बार में आपको डायरेक्ट का नहीं मिल पाता इजीली। ओके, उसके बाद क्या है, टीयर 1 में कुछ कंडीशन, जैसे मैंने आपको बताया, जनरल कॉम्प्लायंस, लीगल कॉम्प्लायंस मैंने आपको बता दिया, रिकॉर्ड मेंटेन अच्छे से होना चाहिए, और फाइनेंशियल सॉल्वेंसी, आपका बैंक रिकॉर्ड वगैरह भी मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद अगर जैसे आपका टीयर 1 कंप्लीट हो गया, तो टीयर 2 की बात करेंगे, तो फिर आप टीयर 2 भी अगर आपको सर्टिफिकेशन मिल जाता है तो उसकी वैलिडिटी 3 साल होती है। 3 साल में अगर आप देखोगे तो टीयर 1 की जो कॉम्प्लायंस है वो तो पूरा करना ही करना है, उसके साथ साथ सिक्योरिटी आ जाता है टीयर 2 में। टीयर 2 में सिक्योरिटी आता है, कार्गो सिक्योरिटी आता है, प्रीमाइसेस सिक्योरिटी आता है, कन्वेंस सिक्योरिटी आता है, पर्सनल सिक्योरिटी आ जाता है, और सिक्योरिटी ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। मतलब सेफ्टी और सिक्योरिटी अगर आप देखोगे तो टीयर 2 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद आता है आपका टीयर 3। अब टीयर 3 की अगर बात करें तो जब टीयर 2 1 और 2 के तो कॉम्प्लायंसेस आपको पूरे करने ही करने हैं, और जब ईयर कंप्लीट हो जाते हैं 2 टीयर के, कम से कम 2 साल हो सकते हैं, तो आप कर सकते हो। और इसकी वैलिडिटी जो है 5 ईयर के लिए होती है। बाकी सारे जो क्राइटेरिया है वो रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा प्रूवन रिकॉर्ड फॉर कॉम्प्लायंसेस के लिए यहाँ पे आपका फिर से आ जाएगा, प्रूवन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और कोई भी तरीके की एससीएन वगैरह वायलेशन वगैरह आपको कोई भी रहा टीयर 1 और टीयर 2 में, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होनी पड़ेगी तो आपको सर्टिफिकेशन लेने पे। तो इसके बाद आता है बेनिफिट। तो बेनिफिट में वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको डाल दूंगा पार्ट 2 करके। और इसके अलावा हमारा एक इंग्लिश चैनल भी है, आप उसको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। होप आपको समझ में आया है, मैंने एईओ सर्टिफिकेशन के बारे में आपने कुछ समझा है आज। अगर समझा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।